ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 33 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ बैठे दहशतगर्दां दे वल्लों इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया ते ज़्यादातर श्रद्धालु यूपी दे दस्से जा रहे हैं। इलाके सर्च ऑपरेशन सेना दे वल्लों लगातार जारी है ते ड्रोन दे वल्लों भी नजर रखी जा रही है क्योंकि दस्सिया जा रहा है कि 2 दहशतगर्द सीगे जिन्हां दे वल्लों इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया ते अंजाम देण तों बाद राजौरी वाल फरार होए ने। इस विचाले जंगला घने जंगल उत्थे ने उत्थे छुपे हुए ने। हालांकि सेना दे वल्लों सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जो श्रद्धालुओं ने भरी बस जा रही सी वैष्णो देवी घात लगा के बैठे हुए थे इन्हां दे वल्लों ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दे विचाले इंबैलेंस होकर बस जो सी वो खड्ड 'ਚ डिग गई क्योंकि जो ड्राइवर सी बस का उसनूं निशाना बनाया गया। 10 श्रद्धालुओं की मौके ते ही मौत हो गई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। मौके की तस्वीरें सामने आईयां ने। तकरीबन कल शाम दी पूरी घटना दसी जा रही है जदों कि श्रद्धालुओं भरी बस शिवखेड़ी तो कटरा जा रही सी उदों घात लगा के बैठे दहशतगर्दां दे वल्लों इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया। मेरे सहयोगी सुदेश नैनमोर फोन लाइन पे मौजूद ने। सुदेश, जानना चाहेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्या कुछ अपडेट प्रेजेंट सिचुएशन, क्या सेना की तरफ से इन दोनों आतंकवादियों को ट्रेस कर लिया गया है? सरबजोत, पहले तो बता दें कि अभी तक दोनों जो आतंकवादी थे जिन्होंने हमले को अंजाम दिया उनके बारे में कोई और जानकारी नहीं मिल पाई है। सर्च ऑपरेशन जरूर यहाँ पर जारी सुरक्षा बलों के हवाले पूरा इलाका कर दिया गया है। लेकिन पूरी घटना एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में ये आतंकी हमला कल हुआ था। श्रद्धालुओं से भरी हुई बस थी जिस पर ये हमला किया गया। इसमें अभी तक 10 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर है। 32 श्रद्धालु घायल हुए, 3 मासूम बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और ये उस वक्त हुआ जब नई दिल्ली में, राजधानी देश की दिल्ली में, जहां पीएम मोदी और नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसी दौरान रियासी जिले के कंदा इलाके में अटैक हुआ है। और रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक 2 नकाबपोश आतंकी थे जिन्होंने श्रद्धालुओं से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। ओपन फायरिंग में जो ड्राइवर था बस का वो घायल हुआ। इसके बाद बस गहरी खाई में जा गई जिसकी वजह से इसकी कैजुअलिटीज हुई हैं। 10 लोगों की जान गई है और जो बाकी लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अधिकारी मौके पर तुरंत पहुंच गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सभी शवों को बाहर निकाला। जो घायल श्रद्धालु थे उनको तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। जो कम घायल थे, ज्यादा चोटें जिनको नहीं आई थी, उनको स्थानीय रियासी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जबकि जो गंभीर रूप से जख्मी थी उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया। और अभी जो जानकारी मिली है उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे। करीब 10 बजे डीजीपी पहुंचेंगे, एडीजी मौके पर पहुंचेंगे, मुआयना करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन के साथ साथ जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा वो भी केंद्र सरकार के संपर्क में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में। पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला इसको कहेंगे कि जहां नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और वहां दहशतगर्दी की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और साथ ही हम, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से घाटी में लोकसभा चुनाव हुए और इसको लेकर एक जोश था, एक उम्मीद थी कि विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले एक अच्छा संकेत जरूर है। लेकिन इसी संकेत को एक नकारात्मक चीज में बदलने के लिए, माहौल में बदलने के लिए हो सकता है इस घटना को अंजाम दिया गया, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। नई सरकार के गठन के साथ साथ विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है और कहीं न कहीं बड़ा सवाल भी उठ रहा है। विधानसभा चुनाव की आहट से पहले इतना बड़ा आतंकी हमला होना, सवाल तो जरूर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं सुरक्षा को लेकर। लेकिन सरकार, प्रशासन मुस्तैद है और जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसका तरीका बिल्कुल वैसा जो पहले 4 मई को पहलगाम में भी इसी तरीके से हमला हुआ था जवानों पर, कुछ उसी तरीके से स्थानीय आतंकवादियों का हाथ उसमें था। और इसमें भी स्थानीय आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिली कि ग्रुप है जो इस तरह से आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। फिलहाल सुरक्षा मुस्तैदी से सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं कि कोई सुराग हाथ लगे, लेकिन अभी तक दोनों आतंकियों के बारे में कोई और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश, हमें तमाम जानकारी देने। जम्मू कश्मीर दे रियासत च वड्डा अतवादी हमला है। मौके दी तस्वीरां सामने आईयां ने। सुरक्षा बलों दे वल्लों इलाके सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ड्रोन दे वल्लों भी पूरी पैनी नजर रखी जा रही है ताजो
ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਆਸਤੀ 'ਚ ਬੱਸ ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਇਰਾਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਜੇਕੇਪੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਆਸਤੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਬੇहद ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ द्रौपदी मुर्मू ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਆਸਤੀ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਤੇ मेरे सहयोगी करणदीप फोन लाइन पे मौजूद ने। करणदीप, जानना चाहेंगे कि मौजूदा अपडेट क्या है? सेना का सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? बिल्कुल सरजोत, इस समय जो है वो आतंकियों की खोज जो है वो लगातार निरंतर जारी है। संयुक्त टीमें सुरक्षा बलों की पूरे इलाके को जो है वो घेर के रखी हुई है। बड़े ड्रोन की मदद ली जा रही है, जिसे त्रिनेत्र ड्रोन कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें, सुरक्षा बलों की टुकड़ी जो है वो सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर जो है वो तैनात है, क्योंकि ये राजौरी से सटा हुआ इलाका है। राजौरी जो है वो ऑलरेडी है आतंकियों की घटनाओं से जो है कहीं न कहीं चर्चा में रहा है पिछले कुछ दिनों से। ये कहीं ना कहीं घात लगा करके आतंकी जो थे वो बैठे हुए थे। निशाना जो है वो श्रद्धालुओं को बनाया। फिलहाल जो है वो पहली बस जो थी वो जैसे ही कटरा की तरफ जो श्रद्धालुओं को दर्शन करवा करके कटरा की तरफ जा रही थी, तो आतंकियों ने घात लगाई हुई थी और बिल्कुल बस के आगे खड़े होकर के जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसके परिणाम स्वरूप जो चालक था वो पहले गोली का निशाना बना और जिसके चलते नियंत्रण बस चालक का जो है अपनी बस पे नहीं रहा, क्योंकि मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। गोलियां जो सीधी थी वो सीधी की सीधी मुंह पर दागी गई थी, जो सीने पर तानी गई थी, जिसके चलते गाड़ी जो थी वो गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसके परिणाम स्वरूप 9 के करीब यात्रियों की जो है वो मौत हो गई है। 35 से अधिक लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको इलाज जो है वो मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये निंदनीय घटना है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि ये इलाके जो है वो शांत रहे, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थी वो सेरेमनी हो रही थी और दूसरी तरफ इस तरीके की हरकत कहीं ना कहीं बताती है कि बस में महिलाएं और बच्चे कितनी तादाद में शामिल थे, मौजूद थे? बिल्कुल, ये अगर बात करें बस में कितने लोग सवार थे, 53 से अधिक लोग जो थे वो इस गाड़ी में सवार थे। ये गाड़ी रूटीन वाइज प्रतिदिन जो है वो कटरा से शिवखोड़ी के बीच जो थी वो आवागमन किया करती थी, सर्विस के तौर पर चला करती थी और अलग अलग क्षेत्रों से ये श्रद्धालु जो थे वो दर्शन करने के लिए आए हुए थे। एक ही गाँव से ये लोग नहीं थे, एक ही शहर से ये लोग नहीं थे और इसमें जो है वो एक नन्हे बच्चे की भी जो है वो मौत हुई है। 4 से 5 महिलाएं भी इसमें शामिल है। ये काफी निंदनीय घटना हुई है, क्योंकि आतंकियों ने श्रद्धालु को टारगेट बनाया है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है पर्यटकों के तौर पर ही जो जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है स्टैंड करता है। इस पूरी घटना की जिम्मेवारी किसी आतंकवादी संगठन की तरफ से ली गई है क्या अब तक? क्योंकि कल उस टाइम ये घटना घटी जब पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार ओथ ले रहे थे। बिल्कुल, ये पहले ये आतंकी घटना घटने की खबर जैसे ही सामने आई तो लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये आतंकी हमला जो हमारी तरफ से किया गया, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो दूसरी रिपोर्ट ये सामने आती है कि टीआरएफ आतंकी जो संगठन है वो भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी जो है वो पकड़ बना रहा था कि हमने इस आतंक घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई भी टिप्पणी जो है वो सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई आतंकी हम ग्रुप से कोई जुड़ी खबर आती है जरूर सामने लाएंगे, लेकिन अभी तक
जो ऑफिशियली कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि सभी सुरक्षा एजेंसी, सभी जो बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो लगातार कहीं ना कहीं आतंकी को खोजने की ओर जो है वो काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया करनदीप, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ सेना ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं ली गई है। हालांकि आज जो श्रद्धालु बस सीगी इस 53 यानी कि 53 श्रद्धालु सवार सीगे, घात लगा के बैठे आतंकवादियों द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हम इस समय उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां बीती कल शाम को आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया था। श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर जो है वो हमला किया गया था। ये वही स्पॉट है जहां पर पहली गोली जो थी वो उस चालक को लगाई गई थी, जो चालक श्रद्धालुओं से भरी हुई बस को चला रहा था। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी जो है वो सेना के जवान जो है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के जो है वो अब कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन को जो है वो अंजाम देंगे। ये जो गाड़ियाँ, आप बख्तरबंद गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ जो है वो इन गाड़ियों में जो है वो सुरक्षा बल इस समय जो है वो लैस हैं और अब जो है वो पहाड़ों की तरफ जो है वो रुक करना शुरू कर देंगे। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको नेटवर्क 18 की तरफ से दिखाई जा रही हैं और ये अब ये घना जंगल जो है वो खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे विजय आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये जो ऊपरी इलाका है ये बिल्कुल जो है वो घना जंगल है और अगर मेरे नीचे वाली की तरफ की अगर बात करें वो भी जो है वो घना जंगल है। ये सुरक्षा जो कर्मी है, भारतीय सेना के जवान जो हैं वो अब लगातार जो है वो पूरे इलाके को खंगालेंगे। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं और ये सुरक्षा बल जो है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के अब जो है वो छानबीन पूरे जंगल की करेंगे कि आखिरकार आतंकी जो है वो वारदात को अंजाम दे करके कैसे जो है वो निकले। लेकिन मैं स्पॉट की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियाँ दिखाना चाहता हूँ। कहाँ पर पहली गोली लगी थी, कितने दूर जाकर के बस चालक ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की थी कि बस को जो है वो सुरक्षित सही ठिकाने तक लगाया जाए, लेकिन हालत जो थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी चालक की, क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियाँ जो थी वो चलाई गई थी। ये वो तस्वीरें हैं जो जहाँ पर पहली गोली जो थी वो आतंकी की तरफ से जो है वो उस चालक के ऊपर लगाई गई थी। ये कांच आप बिखरे हुए देख रहे हैं और इसके कुछ मीटर, कुछ कदम आगे तक जो है वो चालक अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता है कि गाड़ी को जो है वो सही ठिकाने लगाया जाए। ये वही मोड़ है जहाँ पर आतंकियों की तरफ से कल हमला किया गया था, जिसके बाद जो है कुछ मीटर आगे जाने के बाद जाकर के बस जो है वो सीधी गहरी खाई में जो है वो लुढ़क जाती है, क्योंकि चालक का बिल्कुल भी नियंत्रण अपने वाहन पर नहीं रहता है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं नेटवर्क 18 पर एक्सक्लूसिवली और ये यहाँ तक यानी कि कुछ मीटर तक जो है वो चालक जरूर अपने वाहन को सुरक्षित, श्रद्धालुओं को सुरक्षित जो है वो पहुँचाने की कोशिश करता है। चालक और सह चालक को टारगेट बनाया गया था और दोनों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है और अब कई सारे श्रद्धालु जो हैं वो भी घायल हैं। 33 के करीब श्रद्धालु जो हैं वो घायल हैं और मृतक की जो पहचान है वो फिलहाल बाहरी राज्यों से ही बिलोंग करते हैं। 9 यात्रियों की मौत हुई है इस घटना में और 33 के करीब श्रद्धालु जो है वो गंभीर अवस्था में हैं और फिलहाल अभी तक की अगर जानकारी की बात करें तो सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही 2 मोड़ अगर आगे की अगर बात करें तो राजौरी ज़िला जो है वो शुरू हो जाता है। राजौरी ज़िले की सरहद जो है वो बिल्कुल ही नज़दीक है और इस स्पॉट को जो है वो झंडी मोड़ जो है वो कहा जाता है और ये कंडा इलाका है जहाँ पर कल इस घटना को आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। ये वही मोड़ है जिस मोड़ पर कल आतंकियों की तरफ से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। ये सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक हथियारों से जो है वो लैस होकर के अब लगातार जो है वो जंगलों की तरफ रवाना हो रहे हैं और ये बियाबान जंगल जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों को पनाह दिए हुए है। लेकिन अभी तक की जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों ने कुछ लोगों को जो है वो अपनी गिरफ्त में भी लिया है। पूछताछ जरूर की जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। अभी न्यूज़ 18 की टीम के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है उस फुटेज का जिसमें जिस बस को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की तरफ से, उसकी फुटेज आप देख पाएंगे। ये 6:10 पे ये हादसा हुआ है और 6 बजे की ये फुटेज है जिसमें उस बस को आप देख सकते हैं कि ये जो बस है वो शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। आप देखें यही वो बस है, आप देखें
न्यूज 18 के माध्यम से एक्सक्लूसिव फुटेज, वही यही वो बस है जो 6 बजे की फुटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं और 10 मिनट के बाद ये हादसा होता है और ये शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जो है ये बस जा रही थी, जब घात लगा के कुछ आतंकवादियों ने इस बस को निशाना बनाया और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ड्राइवर को हिट हुआ और ये बताया जाता है कि ड्राइवर को बुलेट हिट हुई है, उसके बाद ड्राइवर का जो नियंत्रण था उस बस पे हट गया और साथ में ही जो खाई थी उसमें बस जा गिरी, जिसके बाद भी आतंकवादी नहीं रुके। उसके बाद भी ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो बरसाई गई बस पे। 10 जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत हो चुकी है और जो 33 जो श्रद्धालु हैं वो जख्मी हालत में जिनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया। और हालांकि पहले नारायणा अस्पताल और रियासी जिले के जो जिला अस्पताल है वहां दाखिल करवाया गया, उसके बाद उनको जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। लेकिन यहां जो साजिश है आतंकवादियों की उसका जो पर्दाफाश होता है कि आतंकवादी अब निहत्थे जो हमारे जो श्रद्धालु यहाँ पे पिछले 2 सालों में अगर बात की जाए तो यहाँ पे श्रद्धालुओं का आंकड़ा दुगना तिगना हो चुका है, जिससे बौखलाया पाकिस्तान और ISI नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में विकास हो, यहाँ डेवलपमेंट आए। और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि जो लास्ट फुटेज है उस बस की जो श्रद्धालुओं को लेते हुए यहाँ शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए, उसको रास्ते में निशाना बनाया गया है और यहीं से नापाक साजिश जो है वो पाकिस्तान की सामने आ जाती है। हालांकि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और हम आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो श्रद्धालु और जिनको कुछ भी मालूम नहीं था कि कुछ ही मिनटों के बाद उन पे इस तरह का हमला होने वाला है और जिसमें 10 श्रद्धालु जो हैं उनकी मौत हो चुकी है और बाकी जो है उनका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस वक्त चल रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि जो ये जंगल है जो पुंछ जोरी और रियासी को इंटरकनेक्ट करते हैं वहां जो है कॉर्डन किया गया है ताकि आतंकवादी इस कॉर्डन से निकलकर भाग ना पाए। कैमरामैन आशु के साथ राजनव्या, न्यूज 18 रियासी रंसू। ਤੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ 2 ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਖੱਡ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਸ ਤੇ ਵਰਾਈਆਂ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ जो राजौरी वाल तमाम जो 2 आतंकी दस्ते जा रहे हैं वो भज्जे ने ते सेना दे वल्लों सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस विचाले ड्रोन तो भी नजर रखी जा रही है तो छेती इन्हां आतंकवादियों ते पहुंचा जा सके। मंदभागी खबर है, शाम तकरीबन कल 6 बजे की पूरी घटना है जो कि बस शिवखोड़ी तो कटरा जा रही सी। घात लगा के बैठे आतंकवादियों के वल्लों इस पूरी घटना को अंजाम दिता गया। कल शाम तकरीबन 6 बजे जो कि सारा देश गवाह बनया होया सीगा। दिल्ली तैयारियां चल रही सी PM नरेंद्र मोदी के समागम दियां जो कि उन्हां दे वल्लों तीजी वार PM दे वजों हलफ लिया गया सीगा। उसी दौरान दहशतगर्दां दे वल्लों इस कायराना घटना नूं अंजाम दिता गया। 10 श्रद्धालुआं दी मौत हो चुकी है, जिन्हां तो एक मासूम बच्चा भी शामिल ने। 4 तो 5 महिलावां भी इस शामिल ने। 33 लोग गंभीर रूप में जख्मी दसे जा रहे हैं। इस विचाले रियासी दे मेडिकल हॉस्पिटल च भर्ती ने। 53 श्रद्धालु इस बस च सवार सीगे। कल तकरीबन 6 बजे की पूरी घटना दसी जा रही है। PM नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम बड़े आगुआं दे वल्लों इस पूरी घटना ते दुख दा प्रगटावा किया गया। हालांकि सेना दे वल्लों सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पूरी घाटी नूं कॉर्डन ऑफ किया गया है, घेरा पा लिया गया है ताकि छेती तो छेती इन्हां तमाम आतंकवादियों ते पहुंचा जा सके। अतवादियों के जंगल च लुके होने का खदशा जो है वो जताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ते पुलिस दे वल्लों सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कल देर शाम ही कंप्लीट हो चुका है, पर सर्च ऑपरेशन सेना दे वल्लों लगातार चलाया जा रहा है। रियासी दे जंगलों तो ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। कल श्रद्धालुओं दे नाल भरी बस ते अतवादी हमला किया गया सीगा ते हुण खदशा जताया जा रहा है कि जो आतंकवादी ने जंगलों च छुपे हुए ने, जिस दे वल्लों सर्च ऑपरेशन सेना दे वल्लों चलाया जा रहा है। नजर
जो है अपनी पैनी रखी जा रही है, तो छेती इन आतंकवादियों ते पहुंचा जा सके। हालांकि घने जंगल ने घने जंगलों च खदशा जताया जा रहा है कि जो आतंकवादी जिन्होंने वालों इस पूरी कायराना घटना नूं अंजाम दिता गया, घटना नूं अंजाम देने तो बाद इन्हां जंगलों च लुके हुए ने ते सेना दा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस तो पहला भी कई बार दहशतगर्द आतंकवाद सेना के कॉनवॉय नूं भी हमला बना चुके हैं। हाल ही खबर सामने आईयां सी कि जो कि पुंछ च भी आतंकवादी हमला किया गया सीगा। एयरफोर्स का कॉनवॉय जा रहा सीगा, 4 जवान जख्मी होए सीगे, जो एक एयरफोर्स का जवान शहीद होया सी। ते कायराना जो हरकत है आतंकवादियों की समय समय से सामने आनी। आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था। उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है और ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो सुरक्षा बलों की घेरे में जो है वो है। और ये जंगल जो आप घना देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बियाबान जंगल है। यहाँ पर आतंकी कहीं ना कहीं पनाह लिए होंगे, इसी के चलते जो है ये बड़े पैमाने पर इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ड्रोन की मदद खास तौर पर ली जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए